हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है अनुराग ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अनुराग। तो दोस्तों, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उस समय जब मैंने इस नई बाइक को लिया था तो ये बाइक मोटिवेशन बनी दोस्तों कि मैंने अपना वीडियो चैनल जो है हमारा व्लॉगिंग का उसको मैंने स्टार्ट किया और मैंने ट्रैवलिंग पर अपना व्लॉगिंग रखा। क्योंकि दोस्तों देखिए, हर आदमी का अपना एक सपना होता है, हर आदमी का अपना एक सेगमेंट होता है, हर आदमी की अपनी एक पैशन होती है, रुचि होती है। तो मेरी रुचि थी दोस्तों ट्रैवलिंग करना और गाड़ियों के बारे में मुझे शुरू से ही गाड़ियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी दोस्तों। तो हमारे यहाँ बाइक्स को गाड़ियाँ बोलते हैं, तो अब मैं गाड़ियाँ बोलूँगा तो आप लोग बाइक समझिएगा। तो ये जो बाइक थी रेट्रो बाइक थी और रेट्रो बाइक मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। मुझे अगर रेट्रो बाइक के अलावा कोई और बाइक पसंद है तो मैं बताता हूँ, मुझे पल्सर बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उस बाइक के बारे में जिसका नाम था आरडी यानी कि राजदूत, जो कि 2 सेगमेंट में आती थी दोस्तों उस टाइम, जो कि 175 सीसी 175 सीसी इंजन का सेगमेंट पहला था और दूसरा सेगमेंट था दोस्तों 350 सीसी का यानी कि 350 सीसी का। तो आइए आज जानते हैं कि वो गाड़ी क्यों बंद हुई दोस्तों। जब भी राजदूत बाइक का मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में तो उसमें बस इतना ही बोला जाता है कि 1962 में लॉन्च किया गया था। ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म से इस बाइक को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था और हर कोई शहर में या गांव में इस बाइक को ख़रीद रहा था और 1990 में इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बाइक की चार्म के बारे में कोई नहीं जानता होगा दोस्तों। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है इस बाइक का क्रेज़ झारखंड की रोड्स पे दोस्तों। इस बाइक को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया था उस समय में कि ये 150-155 की स्पीड पकड़ लेता था। जो हाई मॉडल था, जो 350 सीसी का था, वो मॉडल जो है 350 सीसी का मॉडल होने के बावजूद, उतनी भारी भरकम बाइक होने के बावजूद, एक अच्छा एयर डायनामिक ना होने के बावजूद वो गाड़ी जो थी 150-55 की स्पीड पे चली जाती थी, जिस कारण से सरकार ने उस बाइक को धीरे धीरे करके बैन किया। और एक समय ऐसा आया जब 2 स्ट्रोक के बाद 4 स्ट्रोक का जब समय आया तो कि 2 स्ट्रोक में पॉल्यूशन ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि यामाहा का हो गया RX 100 वगैरह जो बाइक है, बजाज का CT 100 उस समय था और बॉक्सर था। इस तरह हीरो होंडा का भी बहुत सारा गाड़ी था, CD 100 जिसको बोलते हैं, CD डाउन, CD 100 ऐसे करके हीरो और होंडा की बाइक आती थी। तो इस तरह उस बाइक को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा मार्केट में और उसको बंद करना पड़ा अपना प्रोडक्शन। क्योंकि उस टाइम जो था दोस्तों, बाइक को सरवाइव करने के लिए प्रोडक्शन उसको कम करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में पूरी तरह से नियम कानून बदल चुके थे। तो ये सब देखते हुए बाइक की कंपनी ने भी अपना आप को बदलने का फ़ैसला किया और वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादा अच्छे बेटर ऑप्शन बाज़ार में मौजूद थे। इसके कारण से बाइक वो धीरे धीरे करके रफ्तार जो है धीमी होती गई। और आपको ये पता ही है कि जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाने लगी और बाइक और कार का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, रिच फैमिली, हर तरह की फैमिली बाइक लेने लगी। यहाँ तक कि पुअर आदमी भी बाइक लेने लगा और बाइक से वो अपना आने जाने का काम करने लगा, ट्रैवलिंग वगैरह करने लगा। और बाइक एक अच्छा रिलायबल ट्रैवल का ऑप्शन था जो कि हर जगह काम करता था। बाइक्स की बात करें तो उसमें YSD और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी ने अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया था उस टाइम। और YSD जो फिर से अभी रीलॉन्च हुआ, वो वाला YSD, वही कंपनी, सेम कंपनी। और इसी के बीच और बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर ने उस बाइक को चलाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बाइक बंद हो गई, जो कि थी राजदूत। क्यों बंद हुई? तो आपको तो सबको तो पता ही होगा कि एस्कॉर्ट ग्रुप करके SHL 11 जो बाइक थी उसको रीडिज़ाइन करके पोलैंड की कंपनी ने भारत में उतारा और उसका नाम रखा राजदूत। एस्कॉर्ट ग्रुप की बाइक का नाम था SHL 11 और उसने जो भारत में अपनी गाड़ी को लॉन्च किया उसका नाम राजदूत रखा। तो उस समय आपको पता ही होगा कि भारत की कंपनी ने मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा जोर देते हुए, मेक इन इंडिया उस समय कुछ और नाम से आया था, बाहर की कंपनियों को बॉयकॉट करना शुरू किया और उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए थे दोस्तों। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये बाइक पकड़ लेती थी। 4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती थी। और 1970 आते आते बाइक की बिक्री घटने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगी थी बाइक में, बंद वगैरह होने लगी थी बाइक। तो बॉबी फिल्म में जब ऋषि कपूर ने इस राजदूत बाइक को चलाया तो हर लड़कों को ये बाइक लेने का मन करने लगा, क्योंकि ये बाइक सबकी नज़र में आ गई थी। और अचानक से इसकी बिक्री फिर से दोबारा तेज़ हो गई दोस्तों। और उसके बाद कई बड़े बड़े फिल्म स्टार और क्रिकेटर भी इस बाइक का यूज़ करने लगे और गांव-गांव, शहर तक ये बाइक पहुंच गई थी दोस्तों। फिर राजदूत की बिक्री घटने लगी धीरे धीरे करके। 1980 आते आते, यानी कि 1980 आते आते इसकी बिक्री फिर से घटने लगी। तो एक नया मॉडल कंपनी ने पुराना मॉडल को हटा के एक नया मॉडल लाया दोस्तों,
और उस नया मॉडल को लॉन्च करने के लिए स्कॉट ने जापान की यामाहा जो कंपनी है, बाइक की सबसे बड़ी कंपनी अभी मानी जाती है, कावासाकी, यामाहा, यही सब कंपनी बड़ी मानी जाती है। तो भारतीय कंडीशन के हिसाब से दोस्तों उसमें डैम्पर शॉकर वगैरह लगा के और उसकी जो है हर तरह से उसको अपडेट करके और उस बाइक को दोबारा लॉन्च किया, जिसको कहीं भी किसी भी रास्ते में ख़राब सड़क में भी चलाया जा सकता था दोस्तों। और क्या हुआ कि भारत सरकार ने भी उस बाइक को धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू किया और फॉरेस्ट रेंजर वगैरह जो थे, फॉरेस्ट ऑफिसर और मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इस बाइक को खरीद करके सरकार ने दिया था दोस्तों। फिर क्या हुआ कि 1990 के दशक आते आते एक बार कंपनी की बिक्री फिर से घटने लगी और यहाँ पे दोस्तों सबसे तगड़ा झटका इस कंपनी को लगा, क्योंकि जितनी सारी हीरो की थी, होंडा की थी, बजाज की थी, बजाज की उस समय बजाज चेतक थी, एक एक करके सब गाड़ियाँ एक एक करके एंट्री कर चुकी थी दोस्तों। कावासाकी की भी उस समय बाइक आ गई थी जो कि बजाज से कोलैब करके बना रही थी और सस्ता और बेहतरीन हल्का बाइक ये बना रही थी, जिसको आराम से कोई भी आदमी उसको आसानी से मैन्यूवर कर सकता था दोस्तों। और रेसिंग बाइक होने के बावजूद राजदूत में एक सेफ्टी फीचर नहीं थे दोस्तों, क्योंकि इसमें ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ब्रेक का रबर भी उस समय बहुत ख़राब आता था, जिससे उस बाइक पे हादसों की संख्या बढ़ चुकी थी दोस्तों। लोगों में डर फैल गया, भारत में राजदूत की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम होती गई दोस्तों। इसके अलावा बाइक के पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते थे। 1991 कंपनी इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया दोस्तों। गाड़ियाँ इमोशन से नहीं चलती हैं, गाड़ियाँ चलती है टेक्नोलॉजी से, रिलायबिलिटी से। तो कोई भी पुरानी जो इंजन था, कोई भी पुरानी गाड़ी अभी नई गाड़ी के मुकाबले में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पाएगी। भले वो रिलायबल होगी, भले वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में वो नई बाइक्स को टक्कर नहीं दे पाएगी दोस्तों, क्योंकि नई बाइक में ज़्यादा टॉर्की इंजन है, ज़्यादा बड़ा सिलेंडर है। और अभी तो 4 सिलेंडर के बाइक्स आ रहे हैं दोस्तों, निंजा वगैरह। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाइक था, समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाई, इसलिए वो चली गई। और ये तो सब कोई बताता है दोस्तों, ये चली गई, लेकिन उस बाइक से जुड़ा हुआ इमोशन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनके नाना जी के पास उस टाइम गिरिडीह जिला में जो बिरनी है, बिरनी प्रखंड जो है, तो वहाँ पे मम्मी के जो नाना जी है वो रहा करते थे। तो वहाँ से वो आते थे महीना 2 महीना में एक बार, जब तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाता था कि मामा जी, नाना जी आ रहे हैं, नाना जी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले नाना जी आ रहे हैं। क्यों ऐसा होता था दोस्तों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राजदूत में झारखंड का मोटो भी यही था दोस्तों। झारखंड में 3 ही लोग टारगेट थे राजदूत कंपनी का। पहला रंगदार, दूसरा ठेकेदार और तीसरा थानेदार। 3 टाइप के लोग ही इस गाड़ी को रखते थे। पहला थानेदार, दूसरा ठेकेदार और तीसरा रंगदार। रंगदार मतलब कि जो रसूख वाले लोग होते थे वो ही रख पाते थे उस गाड़ी को। तो उस समय जब नाना जी के ससुर यानी कि मम्मी के नाना जी जब आते थे हमारे नानी घर, तो उसमें पूरा हल्ला हो जाता था कि राजदूत गाड़ी आ गई, राजदूत गाड़ी आ गई। तो उसमें गाड़ी को देखने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा भीड़ लगाते थे। वो ऐसी बाइक थी दोस्तों। और फिर जब मैं 2017 में गिरिडीह गया था घूमने, तो वहाँ मैंने देखा मुफस्सिल थाना में लगभग 1000 के आसपास राजदूत पड़ी हुई थी। मैंने जब आसपास लोगों से पूछने की कोशिश की तो पता चला कि इस गाड़ी का यूज़ अभी फ़िलहाल कोयला ढोने के लिए गिरिडीह में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और कोयला ढोने के कारण इसको मुफस्सिल थाना में बहुत ज़्यादा पकड़ के रख लिया जाता है। कोयला तो धीरे धीरे इधर उधर हो जाता है, लेकिन गाड़ियाँ जस के तस टिक जाती है दोस्तों। तो उन गाड़ियों का ऑक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो रोड लीगल है भी नहीं। 90 के बाद तो वो कंपनी बंद हो गई, 91 के बाद। तो वो कंपनी जो है इमोशनली सबके दिलों में जुड़ी हुई है दोस्तों, सबके दिलों से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो इस तरह उस कंपनी को भारत से अभी भी हटाना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी इक्की दुक्की हर एक गांव में एक ना एक आपको राजदूत देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह की और वीडियो आनी चाहिए हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपनों में, अपने पेरेंट्स में, अपने गार्जियन में, अपने रिलेटिव्स में। और अगर आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, और बाकी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो उसमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या ख़राबी है या आपको क्या कंप्लेन है, ये आप हमें लिख सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम में भी बता सकते हैं और हमें यहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।